हेलो बच्चों, अब हम करेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहले के समय में जब हमारे पास टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो हम पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे का हालचाल जानते थे। दूर रहते थे तो किसी की तबीयत कैसी है तो पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे का पता चलता था। और आज भी पत्र व्यवहार होता है। पत्र तो आज भी लिखे जाते हैं, तो इसलिए हमें पत्र लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। अब मैं जो बता रही हूँ वो तुमने लिखना नहीं है, केवल सुनना है और समझना है। अब पत्रों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला, अनौपचारिक पत्र, इसे हम पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहन, माता पिता आदि तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। यानी कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, जो इनफॉर्मल लेटर हैं, वो हम किसे लिखते हैं? अपने भाई बहनों को, माता पिता को, दादा दादी को, है ना। अपने जो परिवार वाले होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। फिर बधाई, शोक, सांत्वना पत्र भी लिखते हैं। किसी को बधाई देनी है ना। फिर कुछ हो गया तो शोक मनाना है, कुछ ऐसे तो भी पत्र लिखा जाता है। तो ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। फिर है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। पारिवारिक पत्रों को छोड़कर हम जितने भी पत्र लिखते हैं वे सब औपचारिक पत्र होते हैं। कभी कभी हम अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखते हैं, है ना। छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं, कहीं जाना है तो वो सब क्या है, जो हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो वो लेटर कौन सा है? औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर होता है। उदाहरण, कार्यालयीन पत्र, व्यवहारिक पत्र, यानी ऑफिस, कार्यालय मतलब क्या? ऑफिस। ऑफिस में दिए जाने वाले पत्र, व्यवहारिक पत्र, आवेदन पत्र, तो ये सारे फॉर्मल लेटर हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उन्हें हम कितना ही बड़ा लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमको क्या क्या लिखना है, हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें सिर्फ थोड़ा ही लिखा जाता है, कम से कम शब्दों में छोटा पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र, पारिवारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है, अनौपचारिक यानी कि पारिवारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। अब पहला पॉइंट है पत्र का आरंभ, यानी कि हम पत्र की शुरुआत किस तरह से करें। पत्र भेजने वाले अर्थात लिखने वाले का पता। अब पत्र जो भेजता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेषक। क्या कहते हैं? प्रेषक। पत्र के आरंभ में सबसे ऊपर दाहिने ओर मतलब राइट हैंड साइड, पत्र लिखने वाले का नाम और पूरा पता लिखना चाहिए। यानी कि जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो सबसे ऊपर अपने राइट हैंड साइड में दाहिनी ओर जो पत्र लिख रहा है वो अपना पूरा नाम लिखेगा और अपना पूरा एड्रेस लिखेगा। पते के नीचे, पता यानी क्या? एड्रेस। एड्रेस के नीचे, पते के नीचे तिथि लिखनी चाहिए। तिथि यानी क्या? तारीख, डेट, तथा महीने का पूरा नाम लिखना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है ना। प्रज्ञा मोरे 310/2, श्री गणेश, चारकोप, कांदिवली पश्चिम, मुंबई 4067, दिनांक 10 जनवरी 2011। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि किस तरह से हमें अपना एड्रेस लिखना है। दूसरा पॉइंट, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वह कौन है? प्राप्तकर्ता। यानी जिसे हम पत्र भेजते हैं उसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं, पत्र को पाने वाला। उसके लिए हम प्रति लिखते हैं, प्रति। जिस पंक्ति में, पंक्ति यानी क्या? लाइन। जिस पंक्ति में तिथि लिखी है, जिस लाइन में डेट लिखी है, उसके नीचे की पंक्ति पर पत्र के बाईं ओर यानी क्या? लेफ्ट हैंड साइड, परिच्छेद छोड़कर, यानी थोड़ा सी प्लेस छोड़कर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे
संबोधन करना चाहिए। संबोधन करना चाहिए यानी किस तरह से, आदरणीय पिताजी या आदरणीय दादाजी या प्रिय मित्र, उसे हम कहते हैं संबोधन। संबोधन के बाद नीचे की पंक्ति में कुछ अधिक परिच्छेद छोड़कर, थोड़ी और ज़्यादा वो प्लेस छोड़कर अभिवादन करें। जैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, है ना। अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र को भी लिखेंगे और सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं। अपने से कोई छोटा है तो उसे प्यार लिखेंगे, है ना। उसके बाद या आशीर्वाद लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो अब, पत्र का कलेवर यानी मूल विषय, मेन सब्जेक्ट। संबोधन तथा अभिवादन के बाद, जब संबोधन भी लिख के हो गया, अभिवादन भी हो गया, उसके बाद पत्र का कलेवर आरंभ होता है, मूल विषय मेन सब्जेक्ट शुरू होता है। पत्र को 2 या 3 परिच्छेदों में बांटकर मुख्य विषय की चर्चा करें, यानी कि 2-3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, यानी कि पूरा पत्र एक ही उसमें लिख दें, एक ही पैराग्राफ में। जो जो अपने अलग अलग टॉपिक हैं, कुछ बात करने के, कुछ बोलने के, तो उन्हें हमने अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। 2-3 पैराग्राफ हम बना सकते हैं जितना चाहें। पत्र में हर नया विचार अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। परिच्छेद यानी क्या, पैराग्राफ, यानी कि पत्र में हमारा जो भी नया विचार, नई बात जो है, उसे अलग से पैराग्राफ में शुरू करना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है पत्र का अंत यानी शिष्टाचार। किस तरह से हम पत्र का एंड करें, किस तरह से पत्र को समाप्त करेंगे। पत्र समाप्त होने पर पत्र लिखने वाले को पत्र के अंत में दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड में पारिवारिक संबंध का स्वनिर्देश लिखा जाता है कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, क्या पारिवारिक संबंध है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे आपका, आपकी। उसके बाद नीचे की पंक्ति पर पत्र भेजने वाले का नाम भी लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, आपकी आज्ञाकारी प्रज्ञा मोरे। यानी कि इस तरह से अपना रिलेशन, आपका, अपना और उसके बाद नाम लिखा जाता है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक पत्र दिखाया, ये तुमने लिखना है अपनी कंपोजिशन बुक में, ठीक है। इसके पहले मैं जो जो बताया वो सब तुमने कुछ लिखना नहीं है, लेकिन ये जो पत्र दिया है औपचारिक पत्र, ये तुमने कहाँ लिखना है, कंपोजिशन बुक में लिखना है। मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखो, ये हमारा अनौपचारिक पत्र हो गया। अब यहाँ पर राइट साइड में ऊपर लिखा है एड्रेस, 150 शारदा निवास, त्र्यंबकेश्वर मार्ग, नासिक 422-001, 16 दिसंबर 2020। अब यहाँ पर इस एड्रेस की जगह पर तुम अपना नाम और अपना पता लिख सकते हो। प्रिय मित्र विजय, सप्रेम नमस्कार। यानी कि तारीख लिखने के बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय मित्र विजय। तुम अपने मित्र का नाम लिख सकते हो, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला। इससे पता चला कि 24 जनवरी को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हो। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने वाला था। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, परंतु एकाएक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। फ्लू का तेज बुखार है, शरीर में काफ़ी कमजोरी है। इस कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर नहीं आ पाऊँगा। इसका मुझे खेद है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और सुखी जीवन दे। मैं बाल कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ। आशा है वह तुम्हें पसंद आएगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र कौशल गांधी।
यहाँ पर तुम अपना नाम लिख सकते हो, है ना। तुम या लड़कियाँ लिख सकती हैं तुम्हारी सहेली, तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सखी, और फिर अपना नाम। अभी पत्र में जो जो लिखा है तुम रीज़न जो है तुम दूसरा भी लिख सकते हो, अपने मन से चेंज कर सकते हो रीज़न, लेकिन पत्र तुमने जो ऐसे ही लिखना है, पैराग्राफ में ठीक तरह से, अच्छी तरह से लिखना है। अब यहाँ पर फिर से मैं तुम्हें एक बार दिखा दी ताकि तुम्हें लिखने में आसानी हो। अच्छी तरह से तुमने लिखना है। तुम चाहो तो ये सेम एड्रेस भी लिख सकते हो, और चाहो तो तुम अपना खुद का नाम और खुद का पता लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो और लिखो। हाँ, स्लोली स्लोली मैं इस पेज को मूव कर रही हूँ, और तुम आराम से फिर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। पत्र का प्रारंभ किस तरह से किया जाता है वो देखो। इसके लिए अनौपचारिक पत्र के क्रमांक 1 की जानकारी देखिए, अभी वो हमने देखी थी, जैसे पहले किया था, देखा था। दूसरा, जिसको पत्र भेज रहे हैं वह, यानी कि पत्र का प्रारंभ कैसे करना है, जैसे हमने अनौपचारिक पत्र का किया वैसे ही, यानी कि राइट हैंड साइड में हमने अपना पता लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है सबसे ऊपर, और फिर अपना पता लिखना है। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र के बाएं कोने में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सेवा में लिखना चाहिए। जैसे इंग्लिश में टू लिखते हैं उसके बाद कॉमा लगाते हैं, वैसे ही हिंदी में क्या लिखा जाता है, सेवा में। उसके बाद दूसरी पंक्ति पर, अब ये तुमने कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। उसके बाद दूसरी पंक्ति पर जिस अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है उसका पदनाम लिखें, फिर नीचे की पंक्ति पर उसका पता लिखना चाहिए, यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसकी पोस्ट, पदनाम यानी पोस्ट, वो कौन सी पोस्ट पर काम करता है वो लिखना है, और उसके बाद वहाँ का एड्रेस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, सेवा में माननीय व्यवस्थापक, सरस्वती पुस्तक भंडार, लक्ष्मी रोड, आगरा 10। ये ऐसे एड्रेस बताया कि इस तरह से लिखा जाता है। पता लिखने के बाद उससे अगली पंक्ति में कुछ अधिक परिच्छेद छोड़कर पत्र का विषय यानी सब्जेक्ट अथवा संदर्भ लिखें कि किस संदर्भ में, किसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट। विषय शब्द लिखने के बाद चिन्ह लगाना चाहिए ऐसे वाला, जैसे विषय, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, यदि हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो हम विषय लिखेंगे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द अलग अलग नहीं होता, बल्कि सभी पत्रों में एक जैसा ही होता है, जैसे महोदय, माननीय महोदय, आदरणीय महोदय आदि। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना रेस्पेक्टेड सर, वैसे ही। तीसरा, पत्र का मूल विषय यानी मेन सब्जेक्ट। आपने अधिकारी या पदनाम को अभिवादन किया है, उसके ठीक नीचे की पंक्ति पर, जहाँ पर हमने अभिवादन किया उसके ठीक नीचे की पंक्ति पर परिच्छेद यानी पैराग्राफ छोड़कर पत्र लिखना आरंभ करना है। औपचारिक पत्र लिखने की विधि यह है
कि ऐसे पत्र बहुत लंबे नहीं होते। यानी तुमको मैंने पहले ही बताया कि औपचारिक जो अनौपचारिक पत्र हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, उन्हें छोटा ही लिखना चाहिए। यानी कि कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। अर्थात गागर में सागर, गागर में सागर भरने के जैसे। ये कहावत है, गागर में सागर। गागर यानी क्या? मटका, छोटा सा घड़ा, उसमें समुद्र जैसे भर दिया हो, ऐसे छोटे शब्दों में ज़्यादा कुछ कह देना। भाषा में भी औपचारिकता बरतनी चाहिए। जो अनौपचारिक पत्र रहते हैं उसमें हम कैसे भी अपने घर वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र हैं उसमें हमें औपचारिकता बरतनी चाहिए, ठीक से लिखा जाना चाहिए। नीचे की पंक्ति पर पत्र का अंत प्रशंसात्मक शब्द से करना चाहिए, जैसे धन्यवाद। एंड में धन्यवाद लिखना चाहिए। पत्र का अंत। औपचारिक पत्रों में समाप्ति करते समय दाहिनी ओर स्वनिर्देश करें। अभी जो अनौपचारिक पत्र थे उसमें हमने राइट साइड में लिखा नीचे, लेकिन जो औपचारिक पत्र हैं उनमें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जैसे भवदीय, भवदिया तथा आपका, भवदीय, फिर नाम लिखेंगे। आपकी लिखकर नीचे की पंक्ति पर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर लिखना चाहिए। हम लोग साइन भी करते हैं, हस्ताक्षर भी करते हैं औपचारिक पत्रों में नीचे। 5वां पॉइंट है पत्र पाने वाले का पता, यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता। इसे सिरनामा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर टिकट शब्द लिखना चाहिए। उसके नीचे पत्र लिफाफे पर दाहिनी ओर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम और पूरा पता लिखना चाहिए। यानी कि जो पत्र प्राप्त करता है उसका पूरा नाम लिखना चाहिए और पूरा एड्रेस लिखना चाहिए। पत्र लिखने वाले का नाम और पता बाईं ओर कोने में लिखा जाता है। लिफाफे पर तिथि न लिखिए, यानी कि डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है लिफाफे के ऊपर। केवल जो हम लिफाफे में हमने लिखा है पत्र, उसके ऊपर राइट हैंड साइड में ऊपर टिकट लगाते हैं, टिकट लिखते हैं, उसके बाद बीच में प्रति और उसके बाद जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड के कोने में नीचे क्या आएगा? हमारा नाम और पता। अब इसके बाद ये है हमारा औपचारिक पत्र। ये तुमने लिखना है, कहाँ लिखना है? अपनी कंपोजिशन बुक में। बड़े भाई के विवाह समारोह के लिए, यानी शादी के लिए, विवाह समारोह के लिए तुम्हें 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। इस बारे में अपने वर्ग अध्यापक को पत्र लिखो। वर्ग अध्यापक यानी कौन? क्लास टीचर। अब यहाँ पर एड्रेस दिया गया है 14 मेरी विला, सेंट मेरी पथ, बोरीवली, पूर्व, मुंबई 4066, 3 जनवरी 2009। यहाँ तुम अपना खुद का एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है? अपना खुद का नाम, खुद का एड्रेस और डेट कोई भी लिख सकते हो। श्रीमान वर्ग अध्यापक महोदय, यानी क्लास टीचर, कक्षा 7वीं अ, विकास माध्यमिक विद्यालय, तुम अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। बोरीवली पूर्व, मुंबई 4066, तुम अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो। पूज्य गुरुजी, यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, या पूज्य गुरुजी, कुछ भी। उसके बाद शुरू किया जाएगा। मैं यहाँ अपनी बुआ के घर रहकर आपकी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता, भाई बहन सब गांव में रहते हैं। इस 5 जनवरी को गांव में मेरे बड़े भाई का विवाह है। हम सब लोग गांव जाएंगे, इसलिए 4 जनवरी से 8 जनवरी तक मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा। कृपया मेरी इन 5 दिनों की छुट्टी मंजूर करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य बलराम वाघमारे, 7वीं अ। तुम इसे कुछ चेंज करके अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है? और अपना नाम भी लिख सकते हो नीचे। तो तुमने ये पत्र अपनी कंपोजिशन बुक में लिखना है। फिर से एक बार देख लो।
अपना खुद का पता लिख सकते हो। यहाँ पर अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो हिंदी में। लेकिन फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब तुमने कंपोजिशन बुक में क्या क्या करना है। एक तो अनौपचारिक पत्र लिखना है जो मैंने अभी बताया है, और दूसरा ये वाला औपचारिक पत्र, यानी कि 2 पत्र लेखन तुमने कंपोजिशन बुक में करने हैं। यानी कि सबसे पहले मैंने तुम्हें चित्रकथा दी थी टेक्स्ट बुक में से, है ना, वो चित्र थे, उसके आधार पर कथा लिखो, कहानी लिखो। तो कहानी लेखन करना है। उसके बाद ये दोनों पत्र क्लास कंपोजिशन बुक में कंप्लीट करने हैं। ओके।